हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू 60 kg ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टू इंक्रीज इट टू 40% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई 60 kg क्या दिया है हम लोगों को, सॉल्यूशन दे रखा है किसका, सॉल्ट का। और ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि 20% सॉल्ट मिला हुआ है। तो बताइए इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट हम लोग ऐड कर दें जिससे कि उसका परसेंटेज कितना हो जाए, 40% हो जाए। ठीक है, तो इसका बेसिक ना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आप लोग इजीली बना पाएंगे। तो इस चीज को हम लोग समझें, इसके कॉन्सेप्ट को। तो चलिए ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी हम लोगों को दे रखी है 60 kg। और इसमें जो सॉल्ट ऐड हो रखा है वो कितना है, वो है 20%। अच्छा, 20% कहने का मतलब 20% किसका, टोटल क्वांटिटी का। ठीक है, इसका मतलब सॉल्ट की अगर हम लोग क्वांटिटी निकाले तो एग्जैक्टली क्या होगा, 20% ऑफ 60 kg। जरा कैलकुलेट करें तो 20% का मतलब 20/100 इंटू 60। ठीक है, सो दिस बिकम्स, देखो जीरो से जीरो कट गया, इससे कट गया तो कितना आ गया, 12 kg। इसका मतलब अगर 60 kg सॉल्यूशन था और 20% अगर उसके अंदर तो सॉल्ट एडिड था तो क्वांटिटी में कितना एडिड था, 12 kg। करेक्ट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितना सॉल्ट ऐड कर दिया जाए जिससे कि ये 40% सॉल्यूशन बन जाए। अब हम लोगों को नहीं पता कितना ऐड करना चाहिए, तो लेट कर लेते हैं। लेट x kg salt should be added। मान लिया कि कितना सॉल्ट ऐड करना चाहिए, x kg करना चाहिए। अच्छा, जब इसमें x kg हम लोग सॉल्ट ऐड कर देंगे तो देखिए अभी तो इतना है ना, x kg और हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो अब जरा बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। देखो 60 kg तो पहले ही था, आपने क्या किया, x kg और ऐड कर दिया, तो इसका मतलब अब जो क्वांटिटी हो गई वो कितनी हो गई, 60 प्लस x kg हो जाती है। राइट। अच्छा, अगर हम लोग सॉल्ट की बात करें तो पहले कितना था, 12 kg था। अब आपने इसमें x kg और ऐड कर दिया, तो इसका मतलब सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी हो गई, सॉल्ट की क्वांटिटी हो गई 12 प्लस x। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ रही है। ठीक है, आपने x kg सॉल्ट ऐड किया है तो क्वांटिटी भी कितनी बढ़ेगी, x kg बढ़ जाएगी, और सॉल्ट की भी क्वांटिटी कितनी बढ़ेगी, x kg बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो क्वांटिटी होगी किसकी, सॉल्ट की, वो इस टोटल क्वांटिटी का कितने परसेंट होगी, 40% होगी। ठीक है, तो एक हम लोगों के सामने कंडीशन आ गई कि भाई 40% ऑफ किसका, टोटल क्वांटिटी, यानी कि 60 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सॉल्ट की क्वांटिटी यानी कि 12 प्लस एक्स के बराबर होगा। अब कर लेना है इसको हम लोग को सिंप्लीफाई। ठीक है, तो करिए, 40% का मतलब 40/100 इंटू में क्या आ गया, 60 प्लस एक्स एंड दिस इक्वल टू 12 प्लस एक्स। कैंसिल आउट कर दें, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, टू से करें तो 2 टाइम्स, 2 से किया तो ये 5 टाइम्स। ठीक है, तो हम लोगों के सामने एक्सप्रेशन निकल के आती है 2/5 इंटू में क्या है, 60 प्लस एक्स, और इस साइड में देखें तो 12 प्लस एक्स है। क्या करिए, इस 5 को कर दीजिए इधर ट्रांसपोज और 2 को अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 60 में करेंगे तो क्या बनेगा, 120। 2 का मल्टीप्लाई x में करें तो 2x, और 5 को जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 60, और 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो बन गया 5x। अब क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, हमें यही तो फाइंड करना है ना कि भाई सॉल्ट कितना ऐड होना है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। वेरिएबल्स को इधर इकट्ठा कर रहे हैं,
कांस्टेंट इधर लेके आ रहे हैं, तो 120 माइनस 60 इक्वल टू 5x, और इसको ट्रांसपोज किया है तो ये माइनस का 2x। तो इस तरीके से 3x इक्वल टू कितना आ गया, देखो 120 में से 60 माइनस करोगे तो कितना होगा, 60 होगा। सो 3x इक्वल टू 60, तो इसका मतलब x इक्वल टू 60 अपॉन 3 का मतलब 20 kg। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20 kg। ठीक है, यही चीज हम लोगों को फाइंड करनी थी। आई थिंक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।